कांग्रेस पार्टी का झूठ दिन प्रतिदिन सामने आता जा रहा है। अलग अलग टाइप पे अलग अलग चीजें बोल रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो एंटी गवर्नमेंट जा रहे हैं, पर एक्चुअल में वो एंटी गवर्नमेंट नहीं, वो जो इंडिया की जो पूरी इमेज है उसको एंटी करते जा रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने नया झूठ निकाला है कि पीएम नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि अब इंडिया रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ये कहाँ लिखा है? मतलब अभी तक हमने व्हाइट हाउस की तरफ से जो यूएस और इंडिया की ट्रेड डील हुई है उस पर पूरी की पूरी हमने नोट्स पढ़े, वो क्या बोल रहे थे, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूडेड थी, उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि भारत ने ऐसा बोला है कि अब वो तेल नहीं खरीदेगा। ये क्लेम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, बहुत टाइम से अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे डाल रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। लेकिन भारत ने कभी ऐसा बोला ही नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं कि हम रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। इसकी जगह वो इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि अब वो वेनेजुला से और यूएस से भी तेल खरीदेंगे ताकि एक बैलेंस बना रहे। और ये सब इसलिए नहीं हो रहा है ताकि उनको यूएस को इंप्रेस करना है या इस ट्रेड डील का एक पार्ट या कुछ भी नहीं, जो भारत के लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस है उसमें लेके चल रहे हैं। ये बात है जब 2022 में वॉर शुरू हुई थी इंडिया सॉरी यूक्रेन और रशिया के बीच में। जब ये वॉर शुरू हुई थी उस टाइम पे भारत पहले भी रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता था, पर कम खरीदता था। लेकिन जब वॉर स्टार्ट हुई तो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने यहाँ पे काम किया। उन्होंने बोला कि मेरी बात सुनिए, हम जो हमारा जो तेल है इसे हम कम दामों पे कर रहे हैं। अब ये कम दाम हो गए, तब एक्चुअल में यूएस ने ही इंडिया को बोला था कि तेल कम दामों पे हो रहे हैं और क्रूड इम्बैलेंस के चक्कर में तुम एक काम करो, तुम रशिया से तेल खरीदना कम शुरू कर दो। ताकि अगर तुम शुरू कर दोगे तो फिर इस टाइम पे स्टॉक मार्केट भी सही रहेगा, मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल की मात्रा और जो स्टॉक प्राइसेस है वो भी सही रहेंगे और साथ ही साथ तुम्हारा भी प्रॉफिट होगा। भारत ने अमेरिका की बात मान ली, उन्होंने तेल खरीदना शुरू कर दिया। आगे जाके भारत और रशिया की दोस्ती और पुख्ती हो गई। जब वो और अच्छी हो गई तो भारत को 30% कम दाम में तेल मिलना शुरू हो गया रशिया की तरफ से, राइट। लेकिन अब इस कहानी के बीच में एक और लूप होल आया। जब वॉर आगे बढ़ती गई, अब 3 साल से ऊपर होता जा रहा है इस पूरे वॉर को, और जब डोनाल्ड ट्रंप को कुछ तरीका नहीं समझ में आ रहा है कि अब वो किस तरीके से वर्ल्ड पावर में आए, ये सब कुछ, और साथ ही साथ उन्होंने वेनेजुला का जो पूरा क्रूड ऑयल एसेट था उसको भी कब्जा कर लिया। अब उन्होंने सोचा कि हम कैसे लोगों को बोले कि आप हमारा तेल खरीदो, आप हमारे साथ व्यापार करो। तब उन्होंने ये स्कीम लगाई कि सबसे पहले ना भारत को टारगेट करते हैं, क्योंकि भारत बहुत अच्छे खासे अमाउंट में क्रूड ऑयल खरीदता है रशिया से। चाइना को वो कर नहीं पाएंगे, चाइना को वो कुछ भी करेंगे तो दिक्कत यहाँ पे ये आ जाएगी, चाइना रिटेलिएटरी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया अगर चाइना ने, तो यूएस को बहुत इश्यूज आ जाएंगी। तो हमारे साथ ट्रेड उनकी ऑलरेडी कम हो गई थी, तो उन्होंने सबसे पहला निशाना भारत पे यही करना शुरू किया कि तुम अब तेल खरीदना कम करो, एक काम करो, तुम वेनेजुला से खरीदो और साथ ही साथ यूएस ऑयल भी खरीदो। अब देखिए, जो वेनेजुला का तेल है वो हार्ड इन टेक्सचर है, रशिया का जो तेल है वो सॉफ्ट इन टेक्सचर है। उन्हें रिफाइंड रशिया का जो तेल है वो दुनिया में बहुत जगहों पे रिफाइन हो जाएगा, पर जो वेनेजुला का तेल है वो हर जगहों पे रिफाइन नहीं होगा। कई करीबन एक दो तीन जगहें हैं जहां पे वो रिफाइन हो सकता है, जिसमें से एक है जामनगर की जो हमारी रिफाइनरी है। ये रिफाइनरी पूरे विश्व की ऑलमोस्ट टॉप 5 बिगेस्ट रिफाइनरी में आती है। इसकी मशीनरी बहुत अच्छी है, हाईटेक है सब कुछ यहाँ पे, तो इसीलिए यूएस को एनीवे जामनगर रिफाइनरी की जरूरत पड़ती ही पड़ती। तो उस तरीके से इंडिया ने बोला कि ठीक है, हम एक काम करते हैं कि हम आपसे भी तेल खरीदते हैं, बस यहीं पे लगाया। साथ ही साथ ये जब कॉन्ट्रोवर्सी आगे बढ़ी तब एस जयशंकर का अब जाके एक स्टेटमेंट आया जहां पर उन्होंने ये साफ साफ बोला कि कि भारत जहां से भारत को प्रॉफिट होगा वो वहीं से तेल खरीदेगा, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई चीजें नहीं है। ये एक तरीके की एडिशनल चीजें जो लोग कह रहे हैं, पर भारत इन सब चीजों के अंदर नहीं आने वाला है। और अब देखिए, वॉर को हो गए इतने साल, ठीक है, इकोनॉमी भी स्टेबल होती जा रही है रशिया की, एज सच इकोनॉमी क्रैश भी नहीं आ रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो डिस्काउंटेड रेट पे रशिया तेल दे रहा था उसको वो कम करता जा रहा है। अब वो ये कोशिश कर रहा है कि प्राइसेस फिर से नॉर्मल किया जा सके, क्योंकि वॉर तो उनके रोजाना का एक काम हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे वो ये कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि इंडिया को वेनेजुला के ऑयल में भी प्रॉफिट मिल रहा है, तो इंडिया उधर भी शिफ्ट हो रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बता दूं, जो यूएस से ऑयल खरीद रहे हैं वो तो ट्रेड का एक पार्ट भी है, और दूसरी चीज, जो यूएस का ऑयल है ना उससे खरीदना सबके बस की बात नहीं है। उसके प्राइसेस, उसकी चीजें, तो वो एक तरीके से यूएस से इतना बड़े बल्क में नहीं खरीदा जाएगा, पर फिर भी खरीदा जाएगा। तो इंडिया ने ऐसे करके सब कुछ बांटा है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग इसको ट्विस्ट करके डाल रहे हैं। ये ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोगों ने
ट्रम्प के किसी क्लेम को इंडिया में इस तरीके से फैलाने की कोशिश की है कि वो सच ही लगे। राहुल गांधी ने इस बार भी यही बोला कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्यों ट्रम्प के ऊपर डिपेंडेंट कर रही है, हम रशिया से तेल खरीदना कम जा कर दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की आप दोगलेबाजी देखना। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी उन लोगों में से थे, और बहुत से और भी नेता जो ये चीज कह रहे थे। ये चीज वो उनके कहने का क्रक्स था हमेशा से ही कि इंडिया को यूक्रेन का साथ देना चाहिए। और क्योंकि यूक्रेन के साथ इतना बुरा हो रहा है और रशिया डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है, रशिया किसी की भी नहीं सुनेगी। आखिर में जाके वो ये भी कह रहे थे कि इंडिया की तरफ से थ्रेट भी हो सकता है, इंडिया को रशिया की तरफ से थ्रेट भी हो सकता है। तो हमें ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे यूक्रेन की तरफ जाना चाहिए। यूक्रेन ने, मैं आपको बता दूं, यूएन की किसी भी मीटिंग में, किसी भी प्रपोजल में या किसी भी चीज में, इंटरनेशनल एलाइज जब वो थे रशिया के वॉर के पहले भी, कभी भी इंडिया का साथ नहीं दिया। लेकिन रशिया ने ऑलमोस्ट हर बारी इंडिया का साथ दिया है। जब रशिया का पूरा गेम प्लान नीचे गया, उस टाइम पर इंडिया ही उसके साथ खड़ा था। इंडिया ने तेल खरीदा और इकोनॉमी काफी अच्छी उनकी बूस्टअप की। साथ ही साथ जब इंडिया पे 50% टैरिफ यूएस ने लगाया था, तब रशिया ने आगे हमारी काफी हेल्प की थी, काफी अपना मार्केट हमारे लिए खोला था। साथ ही साथ उन्होंने हमारे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे उसको और डिस्काउंटेड रेट पे दिए थे। इतना ही नहीं, चाइना के साथ भी कभी भिड़ंत हुई है तो रशिया ने इंडिया का साथ दिया ही दिया है। तो यहाँ पे ये लोग जो क्लेम कर रहे हैं ना इस तरीके से, वो गलत है। और राहुल गांधी जब खुद ऐसी नसीहत दे रहे थे कि यूक्रेन के साथ जाओ एंड ऑल ऑफ दैट, तो अब जब रशिया से हम ऑयल खरीद रहे हैं, ठीक है, रशिया डिक्टेटर ही था ये वो, और अब जाके तुम ये कह रहे हो कि तुम रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दे रहे हो। क्यों खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो तुम ऑयल, मत खरीदो, ये सब कुछ। ये कोई सेंस ही नहीं दे रहा। ये अपने आप में ना डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो गई है। मुझे लगता है इनको अपने अंदर ही एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने सारे दाव पेच खेले जा रहे हैं। वो कभी कभी तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी एक साथ एक बोल चाल में चल रहे हैं। एक चाल में चल रहे हैं कि दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा दोस्त हो गया, ये इसकी एक चाल में चल रहे हैं। क्योंकि जो जो प्रोपागेंडा यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप फैलाने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी उसको हर जगह पे इंडिया में मिसलीडिंग खबरों के साथ स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, जिससे ये समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी इस टाइम पर सिर्फ सत्ता की भूख में है। इसीलिए उनको समझ नहीं आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअल में इस पूरी सिचुएशन में करना क्या जा रहे हैं। देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की जो अपेक्षाएं हैं, जो उनकी मंशा है, ये आप किसी से भी पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा। राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, जो इस दुनिया की, इस देश की सबसे सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी पार्टी है ऑपोजिशन में, उसके खिलाफ अगर वो लोग भी ये चीज ना समझ पाए, ये पूरा प्रोपेगेंडा, तो क्या भरोसा, क्या क्या हित। अब ये लोग वोटिंग की बात करते हैं। अब यहाँ पे इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि इंडिया का प्रॉफिट किस तरफ जा रहा है, इंडिया को किस तरफ जाना चाहिए, अपने प्रॉफिट से काम करना चाहिए, ना कि डोनाल्ड ट्रंप या इंटरनेशनल पावर्स के अंदर आके इस तरीके से अग्रेसिवली एक्ट करना है। ये सब कुछ नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जब इंडिया डिप्लोमेटिक मैनर में एक्ट कर रही है, तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम हो गई है। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि इनको सिर्फ सत्ता का ही मोह है, और ये लोग एक्चुअल में जो रेलिवेंट क्वेश्चन है उसको नहीं उठा रहे हैं, पर उसके जगहों पे ये सारे कंट्रोवर्शियल चीजें उठा रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। ऑपोजिशन का काम है कि जो आपकी गवर्नमेंट है उसको चेक करते रहे हर एक मूवमेंट पर। यहाँ पे चेक से ज्यादा बेफिजूल की गलतियां बाहर निकाल रहे हैं, बस ऐसा ही फील हो रहा है। अब यहाँ पे इंडिया ने इस बार जो 30% कम तेल खरीदना भी शुरू किया रशिया से, वो इसलिए भी था क्योंकि उनको और जगह पे शिफ्ट होना था। दूसरी चीज, रशिया का जो रेट है वो वापस से अपनी जगहों पे अब जाता जा रहा है। धीरे धीरे वो लोग भी अपना रेट बढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि अब उनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं है। अब उनको इतनी जरूरत नहीं है कि मैं डेट क्राइसिस में हूँ या कुछ भी। अब वॉर उनके लिए वैसा ही हो गया है। तो अब इंडिया ने ये सब कोशिश की है, पर आप देखिए कि रशिया से तेल खरीदना इंडिया बंद भी नहीं कर सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आज वेनेजुला उन्होंने अपना बना लिया, कल वेनेजुला में कुछ हो जाएगा, फिर वो उनको साइड लाइन कर देंगे। ऐसे उन्होंने अफगानिस्तान को भी श्रेय दी थी। इतने साल तक यूएस के लोगों ने अपने सोल्जर्स को वहां रखा, डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने अपना सोल्जर हटा दिया, वहां पे तालिबानों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, और आज अफगानिस्तान की जो हालत है वो किसी जहन्नुम से भी कम नहीं है। तो आप ये चीज समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पे ट्रस्ट करना इस टाइम पे मुश्किल है। प्लस वेनेजुला के तेल के ऊपर, साथ ही साथ यूएस के तेल के ऊपर भी वो ट्रस्ट लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इंडिया 98% ऑफ क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट कराता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डोनाल्ड ट्रंप का मन हटा, अभी तो अपने आप को वेनेजुला का एक तरीके से प्रेसिडेंट ही मान चुके हैं, ठीक है, तो उनका हटा, कुछ टैरिफ ज्यादा लग गया, सैंक्शन ज्यादा आ गए, तो फिर कैसे काम चलेगा। मैं आपको एक और ट्विस्टेड बात बताऊं,
कि डोनाल्ड ट्रम्प ने रशिया के ऊपर बहुत तरीकों के टैरिफ लगाए, सैंक्शंस लगाए, पर उसके बावजूद भी उन्होंने कभी तेल के ऊपर नहीं लगाया, क्योंकि वो चाहते हैं कि तेल का बिज़नेस चलता रहे, तेल का व्यापार आगे बढ़ता रहे। उनको पता है कि अगर उन्होंने वो व्यापार हटाया, तो मार्केट में एकदम से भूचाल आएगा और प्राइसेज़ गिर जाएँगे और क्रूड ऑयल का पूरा मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो अगर डोनाल्ड ट्रम्प को इतनी ही प्रॉब्लम्स थी, तो वहाँ पर भी वो बैन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनको भी अपना प्रॉफिटेबल बिज़नेस दिखता है। अरे! डोनाल्ड ट्रम्प की दोगलेबाज़ी की आज से नहीं, बहुत टाइम से चर्चा हो रही है। यूरोप के ऊपर टैरिफ नहीं लगा। यूरोप अभी भी ऑयल गैसेस खरीदता है आपके रशिया से। साथ ही साथ वो छोड़िए, डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे देखिए कि यूएस भी अभी भी यूरेनियम और इन सब तरीकों के सामान खरीदता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम आती है। तो जब यूएस खुद रशिया से सामान खरीद रहा है, तो फिर हम तो बहुत छोटी चीज़ हो गए, हमें किस बात का इतने टाइम से टैरिफ सैंक्शंस तो इस वजह से बोला जा रहा था। एक्चुअल में ना यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का जो अहम है वो टूट गया, क्योंकि इंडिया ने बिना उनकी बात माने पूरी ट्रेड डील करा दी है। तो इस वजह से उनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से अपनी सुप्रीमेसी दिखाऊं, किस तरीके से अपना वर्चस्व दिखाऊं, इसीलिए वो कंफ्यूज हो गए हैं। खैर देखते हैं इसके आगे क्या होता है। इस पूरे खबर के अंदर जो अपडेट आएगी वो हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।